नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 8 काठमांडू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर यू रीड, पढ़ना आरंभ करने से पहले, डू यू लाइक ट्रेवलिंग, क्या आपको यात्रा करना पसंद है? द राइट विक्रम सेठ enjoy it very much in his book Heaven Lake. He describes a long journey from China to India, view तिब्बत एंड नेपाल। लेखक विक्रम सेठ को इससे बहुत मज़ा आता है। अपनी पुस्तक हेवन लेक में वह चीन से तिब्बत और नेपाल के रास्ते होते हुए भारत तक की एक लंबी यात्रा का वर्णन करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, संची, वाराणसी, सारनाथ और हेलीवीड। कैन यू नेम सम अदर प्लेस लाइक दिस, क्या आपने अजमेर शरीफ, मदुरै, सांची, वाराणसी, सारनाथ या हेलीवीड जैसी जगहों के बारे में सुना है? क्या आप इन जैसे किन्हीं अन्य स्थानों का नाम ले सकते हैं? व्हाट डू द सराउंडिंग of a holy place in your city look like? Think about it as you read विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। आपके शहर में एक पवित्र स्थान के आसपास की जगह कैसी दिखाई देती है, इसके बारे में सोचो जब आप विक्रम सेठ द्वारा किए गए काठमांडू के वर्णन को पढ़ें। आई गेट ए चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप 4 आवर्स। मुझे शहर के केंद्र में एक सस्ता कमरा मिलता है और कई घंटों तक सोता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर सन एंड नेफ्यू आई विजिटेड द 2 टेम्पल इन काठमांडू डेट आर मोस्ट सेक्रेट टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। अगली सुबह श्री शाह के बेटे और भतीजे के साथ मैं काठमांडू में 2 मंदिरों में जाता हूँ जो हिंदुओं और बौद्धों के लिए सबसे पवित्र है। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच ए सिंह proclaims entrance for the Hindu only. This is an atmosphere of febrile confusions, prides, hawkers, devotes, tourists, cows, monkeys, pigeons, and dogs roam the ground. We offer a few flowers. There are so many worshippers that some people trying to get the prized attention are hurled aside by other pushing their way to the front. A princess of the Nepal's royal horse appears. Everyone bounce and make by the main gate. A party of saffron clad westerners struggle for permission to enter. The policeman is not convinced that they are the Hindu. Only Hindu are allowed to enter the temple. A fight breaks out between 2 monkeys on chase the other, who jump onto a Shivalinga. They runs screaming around the temple and down to the river, the holy Bhagmati, that flowers below. A corpse in being cremated on its banks. West women are at their work and children wet
From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offering, now wilted, in dropped into the river. A small serene hall protruded from the stone platform on the river bank. When it emerges, fully, the goddess inside will escape, and the evil period of the Kaliyang will end on earth. पशुपति के पशुपतिनाथ में, जिसके बाहर केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश का एक संकेत लिखा है, में ज्वर भ्रम का हौसला है। पुजारी, फेरी वाले, श्रद्धालु, पर्यटन, गाय, बंदर, कबूतर और कुत्ते मैदान में घूमते हैं। हम कुछ फूल चढ़ाते हैं। वहाँ इतने सारे उपासक हैं कि पुजारी का ध्यान पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को दूसरे लोग कोहनी मारकर एक तरफ करके आगे निकल जाते हैं। नेपाली शाही घराने की एक राजकुमारी प्रकट होती है। हर कोई झुकता है और रास्ता देता है। मुख्य द्वार पर भगवा वस्त्र पहने पश्चिमी लोगों का एक समूह प्रवेश करने की अनुमति के लिए संघर्ष कर रहा है। पुलिसकर्मी को यकीन नहीं हो रहा है कि वह हिंदू हैं। केवल हिंदुओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। दो बंदरों के बीच लड़ाई हो जाती है। एक दूसरे का पीछा करता है, जो एक शिवलिंग पर कूदता है, फिर मंदिरों के चारों ओर चिल्लाता हुआ भागता है और नीचे बहती पवित्र बागमती नदी के लिए नीचे चला जाता है। उसके किनारों पर एक लाश का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। धोबिन अपना काम कर रही है और बच्चे नहा रहे हैं। एक बालकनी से फूलों और पत्तियों की एक टोकरी, सूखा हुआ पुराना प्रसाद नदी में गिरा दिया जाता है। नदी के किनारे पत्थर के मंच से छोटा मंदिर आधा निकलता हुआ है। जब यह पूरी तरह से उभर कर सामने आएगा तो अंदर की देवी बच जाएगी और धरती पर कलयुग का बुराई काल समाप्त हो जाएगा। एट द बौद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. It immense white dome is ringed by a road. Small shops stand on its outers. In many of these are owned by Tibetan immigrants. Fells, bags, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. This is a heaven of quietness in the busy streets around. काठमांडू का बौद्ध धर्मस्थल बौद्धनाथ स्तूप में इसके विपरीत शांति की भावना है। इसका विशाल सफ़ेद गुंबद एक सड़क से घिरा हुआ है। इसके बाहरी किनारे पर छोटी दुकानें हैं। इनमें से कई तिब्बती अप्रवासियों के स्वामित्व में हैं। यहाँ नर्मदा बैग, तिब्बती प्रिंट और चांदी के आभूषण खरीदे जा सकते हैं। यहाँ कोई भीड़ नहीं है। यह चारों ओर व्यस्त सड़कों में शांति का एक स्वर्ग है। काठमांडू इज विविड mercenary religion with small shrines to flower adorned witches along the narrow and wide streets with fruit seller hawkers of pot carts, shop selling western cosmetic, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट। काठमांडू विविध भोगी धार्मिक है।
जिसमें सबसे संकीर्ण और व्यस्ततम सड़कों पर फूलों से सजे देवताओं के छोटे धार्मिक स्थल हैं। फल विक्रेता, बांसुरी विक्रेता, पोस्ट कार्ड बेचने वाले, पश्चिमी सौंदर्य प्रसाधन, फिल्म रोल और चॉकलेट और कॉपर utensil and Nepal's antique film songs blare out from the radios. Car horn sound, bicycle bells ring, stray cow long. Nearly 8 motorcycle vendors sought out their wares. I indulge myself mindlessly busy. A bar of marzipan, a carnon, the cob roasted in a charcoal braziers of the pavement, river with salt, chili powder, and lemon. A couple of love story coming, and even a reader. Digest all this, I was down with Coca-Cola and a non-selling orange drink and feel much the better for it. या तांबे के बर्तन और नेपाली प्राचीन वस्तुएं बेचने की दुकानें हैं। रेडियो पर फिल्मी गाने बजते हैं। कार हॉर्न की ध्वनि, साइकिल की घंटी बजती है। आवारा गाय मोटरसाइकिल के आगे से नहीं हटती। विक्रेता अपना माल बेचने के लिए चिल्लाते हैं। मैं अपने आप को बिना सोचे समझे लुप्त करता हूँ। बादाम की मिठाई खरीदी। फुटपाथ पर एक लकड़ी के कोयले में भुना हुआ एक मकई का भुट्टा नमक मिर्च पाउडर और नींबू के साथ मला खरीदता हूँ। एक जोड़ी प्रेम कहानी, कॉमिक्स और यह तक कि एक पाठक डाइजेस्ट भी खरीदता हूँ। यह सब में कोका कोला और एक उपकाई वाले नारंगी पेय के साथ पी जाता हूँ और इससे बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। मैंने विचार किया कि घर वापस जाने के लिए कौन सा मार्ग लेना चाहिए। इफ आई वेयर properly by institutions for travel per se, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. But I too exquisite and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself. Move direct towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. अगर मैं स्वभावतः यात्रा के लिए उत्साह से प्रेरित था, मैं बस या ट्रेन से पटना जाऊंगा, फिर बनारस से इलाहाबाद तक गंगा को पार करूंगा, फिर यमुना को आगरा से होते हुए दिल्ली। लेकिन मैं अत्यधिक थक गया हूं और ग्रासक्त हूं। आज अगस्त का आखिरी दिन है। मैंने अपने आप से कहा, घर जाओ, सीधे घर की ओर बढ़ो। मैंने एक नेपाल एयरलाइंस के कार्यालय में प्रवेश किया और अगले दिन की उड़ान के लिए एक टिकट खरीदा। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल्स इन हिज I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. In this hand is a pole with a attachment at the top from which 50 of 60 Vansaries
protrude in the all direction. मैंने होटल के पास स्क्वायर के एक कोने में एक बांसुरी विक्रेता को खड़े देखा। उसके हाथ में एक डंडा है जिसे जिसके शीर्ष पर कुछ लगा है, जिसमें से 50 या 60 बांसुरी सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। जैसे एक शाही की कलम। लाइक द क्विक ऑफ porcupine, they are of bamboo. There are cross flutes and recorded from time to time. He stand the pole of the ground selected a flute and play for a few minutes. The sound races clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. जैसे एक शाही की कलम वह बांस की है, वहाँ क्रास बांसुरी और रिकॉर्डर है। समय समय पर वह जमीन पर डंडे को खड़ा करता है और बांसुरी का चयन करता है और कुछ मिनट के लिए बजाता है। इसकी ध्वनि ट्रैफिक के शोर और फेरी वालों की चिल्लाने की आवाज़ों में स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ही प्ले slowly, meditatively, without exclusive display. He does not shout out his wires occasionally. He makes a sale, but in a curiously offended. Why us if this were incidental up to its enterprise? Sometimes he breaks up playing up talk to the flute seller. I imagine that this has been the patterns of his life for years. इसकी ध्वनि ट्रैफिक के शोर और फेरी वालों की चिल्लाने की आवाज़ों से स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। वह धीरे धीरे अत्यधिक प्रदर्शन के बिना ध्यान से बजाता है। वह अपना माल बेचने के लिए चिल्लाता नहीं है, वह कभी कभी बिक्री करता है, लेकिन मज़े की बात है कि जिस तरह से यह उसकी उद्यमिता के लिए प्रासंगिक था, कई बार वह फल विक्रेता के साथ करने के लिए बजाना बंद कर देता है। मैं सोचता हूँ कि यह कई साल से इसके जीवन का तरीका रहा है। I find it difficult to tear myself away from the square flute. Music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sound. मुझे स्केयर से खुद को दूर करना मुश्किल लग रहा था। बांसुरी संगीत हमेशा मेरे लिए ऐसा करता है। यह एक बार में सबसे सार्वभौम और सबसे विशेष ध्वनि लगती है। There is no culture that does not have its flute. The reed ने the recorded the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani, deep bansuri of Hindustani classical music, the clear of breathy flutes of South America, the high
pitched Chinese flute. Each has its specific fingering and compass. ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसकी अपनी बांसुरी न हो। रीड ने रिकॉर्डर, जापानी शकुहाची, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी, दक्षिण अमेरिका की साफ या सांस की बांसुरी, ऊंची ऊंची चीनी बांसुरी, प्रत्येक की अपनी विशिष्ट छूत और कंपास है। Each it specific fingering and compass. It waves it our association a to her any flute. It is it seems to me to be drawn into the community of all mankind to be moved by music closet in it faces and sentenced to the human voice. It motive force to it is motive force to is living breath. It too needs to pause and breath before it can go on. दक्षिण अमेरिका की साफ या सांस की बांसुरी, ऊंची ऊंची चीनी बांसुरी, प्रत्येक की अपनी विशिष्ट छूत और कंपास है। यह अपने स्वयं के जुड़ाव को बुनती है। अभी तक किसी भी बांसुरी को सुनना, यह मुझे लगता है सभी मानव जाति की समानता में ले जाता है। संगीत द्वारा अपने वाक्यांशों और मानव आवाज़ को वाक्य में निकटतम ले जाएगा। इसका उद्देश्य का बल भी अंतिम सांस ले रहा है। इसे भी आगे बढ़ने से पहले थमने और सांस लेने की ज़रूरत है। That I can be so affected by a few familiar faces on the bansuri surprise me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such detail, and certainly have not invested them with the significance I now do. यह कि मैं बांसुरी पर कुछ परिचित वाक्यांशों से इतना प्रभावित हो सकता हूँ, मुझे पहली बार में आश्चर्यचकित करते हैं, क्योंकि पिछले अवसर पर जब विदेश में एक लंबी यात्रा के बाद मैं घर लौट कर आया था, मैंने शायद ही इस तरह के विवरण देखे हों और निश्चित रूप से इन्हें उस महत्व के साथ निवेश नहीं किया जो मैं अब करता हूँ। विक्रम सेठ हैवल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।